दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये 5 कहानी आपको धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, करुणा और धैर्य के बारे में ज्ञान देने वाली है। तो आज थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो में बताए गए 5 कहानी को अवश्य सुनें। आपकी ज़िंदगी अपार सुख से भर जाएगी और आप सदा सुखी रहेंगे। तो चलिए पहली कहानी की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस अस्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात तक इंतजार करने के लिए कहा। रात होने पर वे झील के पास ले गए और झील में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में, तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने के बजाय मन में लेकर बैठे हो, ठीक वैसे जैसे झील चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तब भी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता और संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जैसे तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा तथा अपने जीवन को सार्थक एवं लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। महात्मा बुद्ध की दूसरी कहानी, अनमोल वचन। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो। परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार है। इस जगत में जिसे मुक्त होना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर पर बैठे आता है, तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे आएगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अंधकार रूप से कुछ न मांगे। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करो। तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कलेश रहित घर एक मंदिर है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। लोग भले ही उल्टा चले, पर आप अपना धर्म न छोड़े। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तब कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं। आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। किसी को भी कष्ट देना स्वधर्म है। सांसारिक हित अहित का जब भान चला जाए तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता वह महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती हैं। कलयुग का अर्थ है कुसंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। दोस्तों, अब चलते हैं महात्मा बुद्ध की तीसरी कहानी की ओर। बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाई कहाँ से प्राप्त की? पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की है। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ नहीं बोल सका। आखिर उसे सच बतलाना ही पड़ा। तब शिष्य ने बताया,
मैंने अमुक दुकान से यह मिठाई चुराई थी। यह सुनकर बुद्ध को दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में उंगली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाई निकाल दी। यह सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग है, तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। पहला, सदा सत्य बोलो। दूसरा, हिंसा मत करो। तीसरा, चोरी मत करो। चौथा, अधिक पदार्थ को जमा नहीं करना चाहिए। पांचवा, इंद्रियों को सदा बस में रखो। छठा, मन को सदा पवित्र रखो। सातवां, सबको क्षमा करना चाहिए। आठवां, यथाशक्ति सबकी मदद करो। और 10वां, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। अब महात्मा बुद्ध की चौथी कहानी की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गए। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया जिसमें पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थीं, जिनके पहियों के कारण कीचड़ और धूल से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पर पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी ले आता हूँ। किंतु बुद्ध ने पुनः उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो कीचड़ और धूल की गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न हो बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसीलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। बुद्ध की आखिरी और 5वीं कहानी। गौतम बुद्ध संन्यास ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा तथा जन कल्याण को समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध अनेक स्थानों की यात्रा करते और अपने अनमोल उपदेशों से लोगों का नैतिक जीवन सुधारने का प्रयास करते। बुद्ध अनेक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात जनता के समक्ष रखते, जो सीधे उनके हृदय में उतर जाती। स्वयं अपना जीवन भी गौतम बुद्ध ने इतना आदर्श बना लिया था कि सादगी और समानता का वे प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए थे। एक बार एक धनी सेठ ने उनसे भिक्षाटन हेतु अपने घर आने का आग्रह किया। बुद्ध ने सहर्ष इस प्रस्ताव को मान लिया। सेठ ने मेवों की खीर बनवाई थी। गौतम बुद्ध उसके घर पहुंचे और गोबर से भरा कमंडल आगे बढ़ाते हुए खीर उसमें डालने के लिए कहा। अस्वच्छ कमंडल देख सेठ ने उसे पहले धोया और फिर उसमें खीर भरकर बुद्ध के हाथ में दे दिया। यह देख बुद्ध ने सेठ से कहा, हमारे आशीर्वाद को भी यदि आप खीर जितना ही मूल्यवान समझते हो तो उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र को भी शुद्ध और पवित्र करें। गोबर जैसी मलिनता अपने अंतस के भीतर भरे रखने पर ये दान धर्म आपके किसी काम न आ सकेगा। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसने अपने पात्र अर्थात अंतर मन में भरे दुर्गुणों से मुक्ति पाने का निश्चय किया। सार यह है कि
धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ स्थलों की यात्रा, व्रत, उपवास और दान आदि तब भी सार्थक और पुण्यदायी होते हैं जबकि मन विकार रहित और भावना शुद्ध हो। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि महात्मा बुद्ध की ये 5 कहानियाँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।